So students, I welcome you all in this new lecture based on the fourth chapter of geography book, that is agriculture, for your class 10th. क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर अपने आप में एक कलेक्शन है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का, और अगर इस चैप्टर के हिस्ट्री के बारे में हम समझें तो ये जो चैप्टर है इसको आप क्लास 7th 8th से स्टडी करते आ रहे हैं। क्लास 8th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका फोर्थ चैप्टर है, उसका नेम भी एग्रीकल्चर ही है। तो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें एग्रीकल्चर चैप्टर की, तो इसमें बेसिकली आपको एग्रीकल्चर, उसके टाइप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स, उनके क्रॉपिंग सीजन, एरिया जहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है, क्लियर, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में समझना है। और लास्ट में हम फार्मर्स की कंडीशंस और गवर्नमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। पहले हम ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर ये बेसिकली, अगर इसके रूट वर्ड की बात करें, मतलब ये किन वर्ड्स से मिलकर बना है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एग्री, जिसका मतलब होता है फील्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से, और कल्चुरा, जिसका मतलब होता है कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन इन फील्ड, अगर एग्रीकल्चर वर्ड के रूट वर्ड्स से हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मीनिंग बनेगा कल्टिवेशन इन फील्ड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन होती है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर एक साइंस है कल्टिवेशन ऑन सॉइल का, जिसमें हम क्रॉप्स को रेज करते हैं, यानी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और पशुपालन। इसे हम फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसको फार्मिंग भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है और एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पर ये स्टार्ट होता है, वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने स्टडी किया है। द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अगर हम उसकी बात करें तो 2 टाइप्स की फार्मिंग है जो हमारे सिलेबस में हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी खेती जिसको फार्मर्स अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यानी अपनी बेसिक नीड्स, फूड की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो खेती की जाती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर आता है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें फार्मर्स बेसिकली जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो स्पेशली प्रॉफिट अर्न करने और सेलिंग के लिए होता है, यानी उसको बेचकर पैसा कमाएंगे। ठीक, दैट इज वाई द सेकंड टाइप इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। सो फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल। सब्सिस्टेंस जो आजीविका के लिए, यानी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो खेती की जा रही है। कमर्शियल फार्मिंग वो बड़े लेवल पर होता है जिसमें फार्मर्स चीज़ों को सेल करते हैं और सेल करने के बाद वो उससे अर्निंग करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग के अगर टाइप की बात करें तो ये है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पर ग्रो किया जाता है। सिंगल क्रॉप को, सिंगल टाइप की क्रॉप को एक बड़े रीजन पर ग्रो किया जाता है और उससे मनी अर्न करने का हमारा मेन पर्पज होता है, उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। नाउ सब्सिस्टेंस के टाइप्स की अगर बात करें तो वो 2 टाइप हैं, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। चैप्टर में आगे हम इनको समझेंगे, प्रिमिटिव इंटेंसिव का क्या मतलब होता है, प्लांटेशन क्या होता है, और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो लेट अस मूव फर्दर। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली ऐसी फार्मिंग है जिसमें जो फार्मर्स हैं वो ओल्ड फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ओल्ड फार्मिंग टेक्निक्स मतलब जैसे बुल्स का यूज़ करते हैं, हो, सीकल, दराती, फावड़ा, हल, बैल, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आपको गिवन है कि ये कुछ ही एरियाज़ में इंडिया में प्रैक्टिस होता है। ओल्ड फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और टूल्स जैसे कि हो, डो, डिगिंग सिकल, इनको यूज़ किया जाता है एक फैमिली या कम्युनिटी के थ्रू। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो फार्मिंग है बेसिकली, क्योंकि पुराने मेथड्स हैं तो ये मानसून पर वाटर के लिए डिपेंडेंट है या आसपास कोई रिवर हो, और इसके अलावा नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल अगर नेचुरली फर्टाइल है तो ही फार्मर्स अपनी जो फार्मिंग प्रोसेस है उसको अंजाम दे पाएगा। क्लियर। तो प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना, और सब्सिस्टेंस यानी आजीविका के लिए। इसका फोटो भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा। नेक्स्ट एक और टाइप है जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर आता है, यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का इसको एक टाइप कह सकते हैं, दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। So slash and burn agriculture is basically a type of agriculture which is followed in different parts of the world. तो what is the process of slash and burn agriculture? तो slash and burn agriculture में होता यह है कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, एक दूर दराज के एरियाज़ में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में फॉलो होती है। तो वहाँ पर लोग करते क्या है, वो जिस रीजन में उनको कल्टीवेशन करना है उस रीजन के जितने भी ट्रीज़ हैं उनको कट करने के बाद उनको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, और उस रीजन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। और वो जो एशीज़ हैं वो सॉइल को एक सर्टेन लेवल तक फर्टाइल करती है। इसके बाद उस एरिया में फार्मर्स खेती करते हैं, और जब उस रीजन की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उस रीजन को छोड़कर चले जाते हैं। So let us understand it with this paragraph. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other foods to sustain their family.
तो अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए फार्मर्स किसी एक ज़मीन के हिस्से को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उस पर कल्टीवेशन करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जैसे ही उस एरिया की फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में डिक्रीमेंट होता है, तो वो वहाँ से छोड़कर किसी दूसरे रीजन में चले जाते हैं। इस टाइप के एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्लियर? नाउ अलग-अलग एरियाज़ में वर्ल्ड के इसको अलग-अलग नेम से जाना जाता है, डिफरेंट नेम्स से इसको बोला जाता है। जैसे झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मिप्ला मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में और मलेशिया में लदाम। सो दीज़ आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम। ये जितना भी झूमिंग, मिप्ला, रोका और लदांग है, ये बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक पीस ऑफ लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से उस पर एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसी एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, और इसका एक रीज़न बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। इसमें भी जो हमारे पुराने टूल्स हैं, क्योंकि ये एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग का टाइप है, तो उसमें भी पुराने टूल्स का यूज़ किया जाता है। मोस्टली फार्मर्स मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? और दूसरे जो नेचुरल सोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए, तो फार्मर्स एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते हैं सिंपल टूल्स का यूज़ करके। राइस इसमें मेन क्रॉप होती है, इसके अलावा व्हीट, मेज और पल्सेस दूसरे भी क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। अब इसको इंटेंसिव कहने का एक रीज़न तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम सॉइल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं कि हाँ, वो प्रोड्यूस करे कंटिन्यूअसली। तो इसका एक दूसरा रीज़न भी है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। उससे ये कैसे कनेक्टेड है? तो जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है जिस पर बहुत बड़ा लैंड है, जिस पर एक पर्सन का कंट्रोल है। तो जैसे उसकी फैमिली बढ़ती है, वो लैंड डिवाइड होने लगता है, और उन सभी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उस एरिया पर कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग की कैटेगरी में रखा गया। तो हमने 2 टाइप्स कवर किए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक टाइप्स है। नाउ लेट अस कम टू अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। सो कमर्शियल फार्मिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन हाउ मेनी वेज, ये हम समझते हैं। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कमर्शियल फार्मिंग की, वो ये होती है कि इस टाइप की फार्मिंग में हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, यानी ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर्स। क्लियर? और दूसरी डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स जो ट्रैक्टर्स के साथ फार्मर्स यूज़ करते हैं। जो सीड इस कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं फार्मर्स, वो जनरली HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी ऐसे सीड्स जिनसे आउटपुट इंक्रीज होगा। फार्मर्स नेचुरल फर्टिलिटी पर सॉइल की तो डिपेंड नहीं होते, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और उस प्रोडक्टिविटी का यूज़ हायर प्रॉफिट के लिए फार्मर्स को बेनिफिट देता है। अब ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि किसी रीजन में आप किस टाइप की कमर्शियल फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में राइस एक मेन क्रॉप है। नॉर्थ इंडिया में अगर यूपी और हरियाणा, पंजाब की बात करें, तो व्हीट एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। तो यू कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी रीजन में कमर्शियल फार्मिंग का टाइप हो सकती है। हो सकता है वो दूसरे रीजन में सिर्फ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस या सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तौर पर ही फार्मर्स उसको ग्रो कर रहे हैं। सो लेट अस मूव फर्दर इन दिस चैप्टर, जिसमें हम कमर्शियल फार्मिंग को और आगे समझते हैं। तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी लोगों को जीने के लिए भी इस क्रॉप को ग्रो करना पड़ता है, और पंजाब हरियाणा में इसको ग्रो करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब कमर्शियल फार्मिंग का जो टाइप है उसको समझते हैं, और यहाँ पर उस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स हैं उनका फोटो भी गिवन है, यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन। तो प्लांटेशन एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि कमर्शियल फार्मिंग में जो प्लांटेशन इसका टाइप है, उसमें हम सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया पर ग्रो करते हैं। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। तो इनको ग्रो किया जाता है स्पेशली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए इनको ग्रो किया जाता है। क्लियर? तो जैसे टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसका एक एग्जांपल है बनाना एंड शुगर केन, जिनके फोटोज़ आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर में जो समझा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझा, और इसके अलावा हमने कमर्शियल फार्मिंग को समझा, और इसका एक टाइप प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं टिल नाउ। सो वी कैन से कि आपके चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट पोर्शन को हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।